बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, राम रतन महाराज जी की बीतक के में हम तीसरी परिक्रमा के प्रसंग पे आगे बढ़ रहे हैं, जहां पर महाराज जी जड़ोदा पांडा में पहुंचे और उनके सतगुरु महाराज ने किस प्रकार से उनकी बेटी के विवाह का प्रबंध किया है, इसका वर्णन चल रहा है। सेठ लक्ष्मी चंद जी जब वहां पर आते हैं, सभी खर्चा दे देते हैं और इस प्रकार से बहुत ही आनंद मंगल में वो शादी संपन्न हो जाती है। अंतिम खिचड़ी जो है वो सतगुरु के महाराज की बारातियों को खिलाई जाती है उनके नाम की, जिसमें खूब मेवा डाला जाता है। एक अंतिम भोज जो है वो सतगुरु के नाम के भंडारा करते हुए खिचड़ी बनाकर सबको खिलाई जाती है, जिसमें अनेक स्वादिष्ट मेवे डाले जाते हैं। और वो खिचड़ी को कहा गया कि कहने को फकीरी खिचड़ी थी, लेकिन वो बड़ी भारी थी, क्योंकि उसमें सतगुरु का नाम, उनकी अनुकंपा, उनकी मेहर शामिल थी। उनके सारे सतगुण उसमें शामिल थे। वो खिचड़ी सतगुरु के नाम की बारातियों को खिलाई जाती है। उसके बाद शेष लक्ष्मी नारायण जी कहते हैं कि मुझे तो ऐसा लगता है कि ये दूसरा ब्रज है जड़ोदा पांडा, और वहां पर सभी छोटे से छोटे बच्चों और बड़े बूढ़ों को सेठ लक्ष्मी नारायण जी सबको प्रणाम करते हैं, सभी के चरण स्पर्श करते हैं, सभी को कुछ ना मेवा, मिठाई या कपड़े जो भी है वो उनको बांटते हैं और कहते हैं कि आप सब बहुत भाग्यशाली हैं जो आपने यहाँ पर जन्म लिया। काफी से ज्यादा मिठाइयां बची ब्याह में लड़की के, उनसे किया गया भंडारा वहीं जूड़ ले जा करके। और फिर इतना सतगुरु ने इतना सारा भंडारा खोल दिया वहां पर कि सब बारात भी निपट गई, सब लोग खा पी लिए। उसके बावजूद भी बहुत बहुत मिठाइयां बच गई, और फिर जूड़ में उसका बचे हुए सामान का भी खूब भंडारा खोल दिया गया। सबने जी भर कर उसका भी आनंद लिया। जो भी लड़की के ब्याह में बची हुई मिठाइयां थी वो भी सब भंडारा कर दिया गया उसका, और सब ने खूब जो आनंद मंगल किया। पहले कभी इतनी संपन्नता से कोई भी विवाह संपन्न नहीं हुआ था। लगभग वहां पर सब लोग जो है गरीब ही लोग रहा करते थे, लेकिन सतगुरु की महिमा से एक ऐसा विवाह संपन्न हुआ कि बहुत बहुत सामान बचा भी, और सब उसको बाद में भी बहुत दिनों तक भंडारे के रूप में खाते रहे। पांचों गांव धूमधाम से उसमें हुए सम्मिलित कथा कीर्तन आदि का सब भक्तों को आनंद मिला। अब बारात तो संपन्न हो गई, लेकिन उसके बाद भी जो सामान बचा हुआ था, महाराज जी लिख रहे हैं उसमें कि उसमें भी धूमधाम से पांचों गांवों के लोग वहां पर आने लग गए। फिर सतगुरु के नाम का भंडारा हो रहा था, सतगुरु के नाम से चर्चा वाणी सत्संग हो रहा था, और उस चर्चा वाणी का आनंद जो है पांचों गांव के लोग ले रहे थे। अभी तक महाराज जी वहां पर आए थे, कोई उनको पहचान नहीं पा रहा था महाराज जी को कि वो कौन है। सभी तो उनको झंडू दत्त समझ रहे थे कि झंडू दत्त जी आए हैं, इसीलिए उनसे जो है पुत्री का पिता होने के नाते उनसे सब तरह की अपेक्षाएं रख रहे थे कि वो खर्चा करेंगे विवाह का और ये करेंगे। लेकिन महाराज जी तो कुछ और ही बन के आए थे। रतन बाई की आत्म थी और प्रियतम को अपने हृदय में बिठाकर वो लाए थे। वो झंडू दत्त जी अब रहे कहाँ थे? चोला जरूर झंडू दत्त जी का ही था, लेकिन वो झंडू दत्त तो अब रहे ही नहीं थे। तो इस प्रकार से ऐसा संपन्न विवाह सतगुरु की कृपा से हुआ, और अब सब महाराज जी के साथ सत्संग और कीर्तन में लग गए, क्योंकि थोड़ी थोड़ी पहचान महाराज जी के स्वरूप की अब उनको होने लग गई। जब ये महिमा दिखाई दी उनके सतगुरु की कि कैसे उन्होंने चिट्ठी लिखी, कैसे चिट्ठी सतगुरु तक पहुंच गई, कैसे सतगुरु ने सारा प्रबंध कर दिया। अभी सुंदर साथ जी देखा जाए तो ये सब सतगुरु की महिमा से ही सब कुछ हुआ। कोई नारायण दास जी भी बहुत अमीर नहीं थे, वो कोई जहाँ रहते थे वो भी ऐसे ही सिंपल हालातों में ही रहते थे जो वर्णन आया है पहले। लेकिन ये सब कुछ धनी जिनके साथ अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म हो, उनको कहाँ ही किसी चीज की कमी रहती है। इस प्रकार का इस बीतक में महाराज जी ने दर्शाया। महाराज जी के पास तो वो एकदम फक्कड़ जैसे थे, एक लंगोटी ही पहनकर वो आए थे। लेकिन देखिए, जिसके इंतजाम खुद सतगुरु कर रहे हो, जिनके इंतजाम खुद अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म कर रहे हो, उनको कहाँ ही किसी चीज की कमी हो। तो कह रहे हैं पांचों गांव धूमधाम से उसमें हुए सम्मिलित आकर
जो सदगुरु के नाम का भंडारा खोल दिया, बाद में जो इतना सामान बचा, फिर पांचों गांव के लोग आकर सम्मिलित हुए। कथा कीर्तन आदि का सब भक्तों को आनंद मिला और सब जो है वहां पर कथा कीर्तन बहुत आनंद मंगल में वो समय बीता और सबने उसका आनंद लिया। लीला सदगुरु की बड़ी, बड़ा गुरु का नाम, सदगुरु की क्या बात है, सारे अद्भुत काम। महाराज जी कह रहे हैं कि सदगुरु की लीला अपरंपार है, उनका नाम भी अपरंपार है। सदगुरु की क्या बात करें, सारे अद्भुत काम, उनके तो सारे काम ही अद्भुत है। उनकी किसी भी लीला का हम इस जुबान से क्या ही वर्णन करें। महाराज जी कह रहे हैं सदगुरु ने हमारे साथ जो जो लीलाएं करी हैं, सभी को यदि हम अवलोकन करने बैठे तो हम हैरान हो जाएंगे कि सदगुरु की सभी लीलाएं जो हैं वो अद्भुत हैं, अनोखी हैं। उनका मतलब समझ पाना, उससे उनकी पहचान कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं। महाराज जी के तो धाम हृदय में सदगुरु महाराज विराजमान है, इसलिए उन्होंने सबसे ज्यादा सदगुरु की महिमा का बखान किया है। घड़ी वक्त की चलती रहती, आता समय चला जाता, ये ना देखता बाट किसी की, जाकर वक्त नहीं आता। महाराज जी कह रहे हैं ये जो समय रूपी घड़ी है, ये टिक टिक करके चलती रहती है। जो हमारी दीवारों पे घड़ी होती है उसको तो हम देख लेते हैं, लेकिन समय की घड़ी जो है हमेशा चलती रहती है बिना रुके। इसके तो सेल खत्म हो जाएंगे तो ये रुक जाएगी, लेकिन समय की घड़ी को परमात्मा स्वयं चला रहा है, इसलिए वो समय जो है कभी नहीं रुकता है। वो समय आता है और फिर चला जाता है। ये ना देखता बाट किसी का, ये समय ऐसा वक्त है जो किसी का भी रास्ता नहीं देखता है। आकर वक्त, जाकर वक्त नहीं आता। जो वक्त गुजर जाता है वो आप लाख चाहो कि वापस आ जाए, वो वापस नहीं आता है। अपना रहन सहन कुछ ऐसा बना तीर्थाटन के बाद, बंद बोलना कभी ना होता, छिड़ा रहा करता संवाद। महाराज जी कह रहे हैं सदगुरु धाम हृदय में विराजमान थे और ये तो पहले से ही था महाराज जी के साथ कि जब से सदगुरु बैठे थे वो इतना बोलते थे कि चुप ही नहीं होते थे। महाराज जी ने कहा है कि हमारी तो रेलगाड़ी छूट जाती थी, फिर जो है वो थमने का नाम नहीं लेती थी। ये भंडारा हो गया, विवाह संपन्न हो गया, उसके बाद 5 गांव का भंडारा हो गया सतगुरु महाराज के नाम की, उनकी महिमा सबने देख ली। उसके बाद जो है हमारा वहां पर रहना सहना कुछ ऐसा हो गया जैसे तीर्थ बन गया हो। जहां महाराज जी कह रहे हैं हम रह रहे थे, ऐसे लगता था कि वो तीर्थ स्थान बन गया है। बंद बोलना कभी ना होता, चर्चा वाणी हमेशा लगी रहती। महाराज जी कभी बंद ही नहीं होता उनका बोलना, वो चुप ही नहीं होते थे। छिड़ा रहा करते संवाद, हमेशा ही संवाद छिड़े रहा करते थे। अक्षति पूर्ण पार्वण की लीलाओं का बखान महाराज जी करते रहते थे। कोई ना कोई संवाद जो है उनके मुख से उचित होता रहता था, वो सुंदर साहब को सुनाते रहते थे। घर की जंजीरों के बंधन एक मिनट ना भाते थे, अपने सभी सगे संबंधी जो खाने को आते थे। महाराज जी कह रहे हैं हम तो बस वहीं पर ही बैठ गए आसन लगाकर और खूब चर्चा वाणी हमने शुरू कर दी। हमें अपने सगे संबंधियों से तो हम वैसे ही वर्षों से छूटे हुए थे, अब उनसे मिले भी थे तो कोई फर्क नहीं पड़ा था। झंडू रद्दी तो अब रहे ही नहीं थे, तो उनको क्या ही फर्क पड़ता। तो वो कह रहे हैं सगे संबंधियों के संबंध हमको खाने को आते थे और सगे संबंधी जो है हमें अच्छे ही नहीं लगते थे। जूड़ गांव के दक्षिण पश्चिम के कोने में स्थान, अपना आसन लगा उसी में था, उसमें एक देव स्थान। महाराज जी कह रहे हैं जड़ोदा पांडा गांव के दक्षिण और पश्चिम के कोने में एक स्थान था जो देवालय था, यानी कि शंकर भगवान जी का एक मंदिर था। हमने अपना आसन जो है वो काफी जर्जर सा हो गया था, वहां कोई भी ज्यादा जाता आता नहीं था, तो वहां महाराज जी कह रहे हैं हमने उसी को ही अपना स्थान बना लिया। टूटा फूटा सा एक मंदिर शिव जी का उस जंगल में पड़ा हुआ था बेगौरा, हम जा ठहरे उस स्थल में। महाराज जी कह रहे टूटा फूटा सा मंदिर था शंकर भगवान जी का, जंगल के बीच में था, वहां कोई आता जाता भी नहीं था, हमने अपना स्थान उसी को ही बना लिया। अब देखिए जहां महाराज जी आ गए वहां तो फिर कहना ही क्या, लीला ही अपरंपार हो गई। वहां पे ऐसे लोग जो है मेलों की तरह वहां पर आने लग जाएंगे, क्योंकि अक्षति पूर्ण पारब्रह्म जो उनके धाम हृदय में विराजमान है, उन्होंने उसको अपना स्थान बना लिया। तो फिर देखिए कैसे वहां पर लोग आने लग गए। अगर सत्य पूछो तो वह स्थान भजन के लायक था, सभी वहीं पर संध्या वंदन करते जो भी
साधक था। महाराज जी कह रहे हैं अगर पूछा जाए तो वो एक तो जंगल में था, एकांत स्थान में था, ऊपर से वहां पर कोई आता जाता नहीं था क्योंकि वो टूटा फूटा सा था, जीर्ण हालत में था। तो इसलिए वो एक भजन के लिए, यदि किसी को आत्म उपलब्धि के लिए चितवनी करनी हो, ध्यान करना हो, तो वो एक उचित स्थान था। और जितने भी भक्तगण थे वही उसी को ही अपना स्थान बनाया करते थे। एक मिनट, वो साधकों के लिए एकदम उचित स्थान था, एकांत वास में था। महाराज जी कह रहे हैं हमने वहीं पर ही आसन लगा लिया अपना। जब जा लगा हमारा आसन, तब फिर लगा अजब ताता, लगे पहुंचने अनगिनत, जिसको वक्त मिला हम तक जाता। महाराज जी कह रहे हैं लेकिन जब हमने अपना आसन वहां लगा लिया तो बस समझ लो उस मंदिर का उद्धार ही हो गया। इतने लोग हमसे मिलने के लिए आने लगे कि वहां पे तांता सा ही लग गया, जहां पर कोई कभी जाता ही नहीं था वहां पर तांता सा लग गया। जिसको जब वक्त मिलता था वो महाराज जी से मिलने चला जाता था, क्योंकि महाराज जी के स्वरूप की अब जो है जड़ोदा पांदा के लोग जो है पहचान करने लग गए। पहुंचा ये चोला वहां 6 वर्षों के बाद, संबत 1984 थी, जब आए घर के द्वार। महाराज जी फिर से इस बात को दोहरा रहे हैं कि 6 वर्षों के बाद झंडू दत्त जी का चोला अपने गांव में वापस पहुंचा। ये था समय संबत 1984 का समय था, जबकि हम अपने घर को जो 6 वर्ष पहले छोड़ गए थे दोबारा वहां पहुंचे और फिर बेटी का विवाह संपन्न कराया सदगुरु की मेहर से। हम ही जब है नहीं बनकर आए, और आत्म चोले और हैं बातन बातन और। महाराज जी कह रहे हैं कहने को तो हम झंडू दत्त के चोले में ही अपने घर में वापस आए हैं। समय संबत 1984 का है, 6 वर्ष के बाद महाराज जी अपने घर पहुंचे हैं। लेकिन महाराज जी क्या लिख रहे हैं, हम ही जब है नहीं बनकर आए, और हम तो झंडू दत्त है ही नहीं, हम तो कुछ और के और बनकर आए हैं। हमें खुद नहीं पता कि कैसे झंडू दत्त मिटे और कैसे जो है रतनबाई की आत्म हमारे अंदर आई। सदगुरु की मेहर से रतनबाई की आत्म तो उनके अंदर विराजमान थी ही थी, तभी तो वो लगन लगी हुई थी कि झंडू दत्त जी बार बार जो है घर छोड़ छोड़ के जाते थे। तो कह रहे हैं हम ही जब है नहीं बनकर आए, और हम तो हम थे ही नहीं, हम कुछ और बनकर आए थे। आत्म चोले और है, हमारे अंदर जो आत्म है वो कोई और है, चोला किसी और का है, ये तन झंडू दत्त जी का है, आत्म रतनबाई की है। बातन बातन और, बातोनी रूप से देखें तो ये और की और बात है। दुनिया कुछ भी समझे कि उस बेटी का पिता आया है, उस पत्नी का पुत्र आया है, उस बुद्धिदास के भाई आए हैं, लेकिन ये तो सब चोले के संबंध से वो लोग जोड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं चोला भी कोई और है और देखा जाए तो कोई मेल नहीं, चोला कोई और है और आत्म कोई और है। चोला तो झंडू दत्त का ही है, लेकिन आत्म जो है रतनबाई की है। जो हम अब बनकर आए, जो इतनी खोज करी, हम जिस परमात्मा को खोजने के लिए निकले थे, अब वही हमारे अंदर विराजमान है। क्या कह रहे हैं महाराज जी, संचालन चोले का कर रहे अंदर बैठे गुरु महाराज, चालक हाके फिरता गाड़ी, हाके जा रहे यूं आज। महाराज जी कह रहे हैं सबको क्या मालूम, देखने में झंडू दत्त जी वापस आए हैं, लेकिन आई रतनबाई की आत्म है, जिसके धाम हृदय में उनके सदगुरु महाराज विराजमान, वही इस झंडू दत्त जी के चोले का संचालन कर रहे हैं। झंडू दत्त जी खुद अपने आप में कुछ नहीं है, उनके अंदर विराजमान सदगुरु ही उनके चोले को चला रहे हैं। झंडू दत्त जी कह रहे हैं मैं तो बिल्कुल छुप गया हूं, मैं तो हूं ही नहीं, नाम के लिए मैं हूं और मेरा चोला है। अंदर बैठे सतगुरु महाराज ही उस चोले को चला रहे हैं, मैं उनके हुक्म के बिना एक कदम भी नहीं चलता। संचालन चोले का कर रहे अंदर बैठे गुरु महाराज, अंदर बैठे नारायण दास जी गुरु महाराज जो है इस चोले का संचालन कर रहे हैं। वही इस चोले को चलाते हैं, उठाते हैं, बिठाते हैं, कहीं पहुंचाते हैं, कहीं आसन लगवाते हैं। ये सब सदगुरु की महिमा है, वही कराते हैं। कहने को सब कुछ जाहिर रूप में दिख रहा है कि हम कर रहे हैं, पर वास्तव में कर सतगुरु महाराज रहे हैं। चालक हाँके फिरता गाड़ी, वो कह रहे हैं हम तो सिर्फ चालक है, अपनी इस गाड़ी को हाँकते फिर रहे हैं, वो भी किसके हुक्म से, सतगुरु महाराज के हुक्म से। चालक जो है झंडू दत्त रूपी चालक जो है इस गाड़ी को हाँके फिर रहा है, हाँके जा रहे हैं यूं आज।
इस प्रकार से हम अपनी गाड़ी को धकेल रहे हैं, लेकिन धक्का देने वाले सिर्फ सतगुरु महाराज हैं। हम झंडू दत्त कब थे अंदर, रतन बाई बनकर आए, उनकी आत्मा में बिठलाकर पी और सतगुरु को लाए। बिल्कुल स्पष्ट कर रहे हैं यहाँ पे महाराज जी, हम झंडू दत्त कब थे अंदर, हम तो झंडू दत्त थे ही नहीं। दुनिया ने वही चोला देखा और समझ रहे हैं कि हम झंडू दत्त जी हैं। हम झंडू दत्त कब थे अंदर, हम तो झंडू दत्त थे ही नहीं उस समय। रतन बाई बनकर आए, हम तो रतन बाई बनकर आए थे यहाँ पर, और उनको पता भी नहीं था कि बेटी का विवाह होने वाला है। वो तो भ्रमण करते करते चड़ोदा पाना आ गए थे। ये अलग बात है कि वो ऐसे समय पे आए जबकि उनकी बेटी का विवाह हो रहा था, वो भी तन के नाते से वो उनकी बेटी थी। तो कह रहे हैं हम झंडू दत्त थे ही नहीं, हम तो रतन बाई बनकर आए थे, उनकी आत्म में बिठलाकर पी और सतगुरु को लाए थे। हम अपने कहने को तो जन्म स्थली पे हम वापस आए थे, पर हम अपनी रतन बाई की आत्मा अपने अंदर अपने सतगुरु और प्रियतम को बिठा कर यहाँ पर लाई थी। झंडू दत्त जी नहीं थे कहीं भी, तन में झंडू दत्त जी दिख रहे थे। क्या कह रहे हैं, उनकी आत्म में बिठलाकर पी और सतगुरु को लाए। सतगुरु और प्रियतम अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म को रतनबाई अपने धाम हृदय में विराजमान करके यहाँ पे जड़ोदा पढ़ना में आई है, झंडू दत्त जी नहीं आए। क्या इच्छा है श्री सतगुरु की, जाने ये लीला अपनी, हम ताबे हो चले हुक्म के, जाने ये लीला अपनी। महाराज जी कह रहे हैं कि सतगुरु महाराज हमसे क्या चाहते हैं, हमें नहीं पता। वो जड़ोदा पांडा हमें खींच कर क्यों लाए, हमें नहीं पता। क्या इच्छा है श्री सतगुरु की, जाने ये लीला अपनी, हम तो जानते नहीं, वही अपनी लीलाओं को जाने। हम ताबे हो चले हुक्म के, हम तो उनके हुक्म के तले होकर चलते हैं। जहां वो इस चोले को ले जाने के लिए कहते हैं, हम अपने चोले को घसीट कर वही ले जाते हैं। हम ताबे हो चले हुक्म के, हम तो हुक्म के तले होकर उनके सारे हुक्म को मानते हैं। जाने ये लीला अपनी, उनकी लीला वही जाने, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। हम ताबे हो चले हुक्म के, जित अपने थे हम वतनी, जो श्री स्वामी प्राणनाथ जी के अपने समय, सॉरी यहाँ पर हम ताबे हो चले हुक्म के, जाने ये लीला अपनी, हम ताबे हो चले हुक्म के, जित अपने थे हम वतनी। हम तो महाराज जी कह रहे हैं उनके हुक्म के नीचे चल रहे हैं, जहां वो हमें पहुंचाते हैं, जहां उनको अपनी वतनी दिखते हैं। हम वतनी क्या कह रहे हैं, जित अपने थे हम वतनी, जहां उन्हें हम वतनी लोग मिलते हैं, परम नाम की आत्माएं होती हैं। कैसे हमारे सतगुरु महाराज हमारे चोले को खींचकर वहां ले जाते हैं, हमें कुछ पता नहीं। ये उनकी लीला है, वही जाने। जड़ोदा पांडा क्यों लाए, ये भी लीला वही जाने। हमें तो खुद नहीं पता कि हमें जड़ोदा पांडा किस लिए लेकर आए। आगे क्या कह रहे हैं, जो थी स्वामी श्री प्राणनाथ जी के अपने समय जगाए थे, देकर हुक्म पुनः सोने का सारे फेर फुलाए थे। क्या कह रहे हैं महाराज जी, स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने अपने समय पे जिन लोगों को जगाया था, फिर कुछ अपने हुक्म से उनको पुनः सुलाया भी था। सुंदर साथ जी, एक लीला ये आती है कि धनीदेव चंद जी के समय पे धनीदेव चंद जी के समय पे कालिका लीला से उन्होंने 313 वासनाओं को जगाया था। फिर वो 313 वासनाएं सो भी गई थी। फिर उनको जगाने के लिए शिवजी साहिब जी, श्री प्राणनाथ जी महाराज ठाकुर जी के तन में विराजमान हुए दूसरी लीला में, दूसरे तन की लीला में, और फिर से सबको जगाया था दोबारा से। अभी धनी की लीला को यदि हम लोग समझे तो धनी ने पहले धनी देवचंद जी की इस जागनी के ब्रह्मांड में जो धनी देवचंद जी के तन के से जो लीला कराई, उससे 313 वासनाओं को धनी ने अपने हुक्म से जगाया, लेकिन फिर उनको अपने हुक्म से सुलाया भी सुंदर साहिब, क्योंकि उनके हुक्म के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। कोई सोचे हम स्वयं ही सो गए थे, वो आत्माएं खुद ही सो गई थी, क्योंकि धनी देवचंद जी अलग हो गए थे और महाराज ठाकुर जी के तन की पहचान होते होते काफी वक्त लग गया था कि उनके अंदर अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म विराजमान है। वो पहले तन की लीला थी, ये दूसरे तन की लीला है। इस बात को समझने में काफी अंतराल हो गया था, कुछ समय बीत गया था। उस समय में वो आत्माएं सो गई थी। तो वैसे तो एक तन से दूसरे तन की लीला धनी के हुक्म के बिना तो होती नहीं है,
और जब उनको दूसरे स्वरूप की पहचान करानी थी उन्होंने तभी कराई। उसके बीच में आत्माओं को कोई तन के रूप में अक्षरहित पूर्ण पारब्रह्म नहीं दिखा, जो धनीदेव चंद जी के रूप में दिखा है पहले आड़िका लीला के माध्यम से। सबको नजरों में भी आया, सबने उनकी पहचान भी करी, लेकिन फिर जब वो तन छोड़ गए तो फिर सब सुषुप्त स्थिति हो गए, क्योंकि कोई तन सामने नहीं रहा। और जब बैठ तो उसी समय गए थे महराज ठाकुर के तन में, लेकिन उनकी तन की पहचान होते होते वक्त लग गया था। स्वयं महराज ठाकुर को नहीं पता था कि उनके अंदर अक्षरहित पूर्ण पारब्रह्म विराजमान है। पीतक में वर्णन आता है कि 22 दिन तक महराज ठाकुर जो है धनीदेव चंद जी के साथ रहे। धनी ने उनको आगामी सारी लीलाओं के बारे में पहले से बताया, ये भी बताया कि हम अब तुम्हारे तन के अंदर विराजमान होंगे, ये भी बताया कैसे शकुंतल और सकुमार की जागनी होनी है और तुम्हें करनी है, ये भी बताया आगे की लीला तुम्हारे तन के माध्यम से होगी, ये भी पहले से ही अवगत कराया था। लेकिन महराज ठाकुर को ये सब कुछ पता होने के बावजूद भी उन्होंने लिखा है वो खुद भी सुषुप्ता अवस्था में थे, अनजाने में धनी उनके धाम हृदय में विराजमान हो गए। उनको स्वयं नहीं पता कि अभी आगे क्या होने वाला है। जब हफ्सा में उनके साथ ये घटना घटी हुई, जहां उनका विरह जो है वो पराकाष्ठा पे पहुंचा, और तब धनी ने उनको साक्षात दर्शन दिए, और तब उनके धाम हृदय में तो पहले ही विराजमान थे, उनके हृदय से ही बाहर आकर उनको जब अलग से अपना अनुभव कराया, अपना दर्शन दिया, उस दिन के बाद से महराज ठाकुर को आभास हुआ कि अक्षरहित पूर्ण पारब्रह्म उनके तन में बैठकर लीला कर रहे हैं। तो सुंदर साथी, यहाँ पर वही बात दोबारा से आ रही है जिसके लिए ये इतना पहले का जिक्र किया है कि धनी ने खुद ही अपनी आत्माओं को जगाया था, और फिर शायद अपने हुक्म से ही उनको सुषुप्त भी किया था, सुलाया था, और फिर महराज ठाकुर के तन में धनी ने आकर फिर से उनको जगाया था। और फिर इस तरह से ये जागनी लीला आगे बढ़ते बढ़ते पन्ना जी तक पहुंची, और वहां पर जो है 10 वर्ष तक जागनी रास खेली गई, जहां पर बहुत से सुंदर साधु में जो 5000 की जमात थी उसमें ब्रह्म सृष्टि भी थी, ईश्वर सृष्टि भी थी और जीव सृष्टि भी थी। तीनों को धनी ने आनंदित किया अपनी ब्रह्म लीला के माध्यम से। उसके बाद फिर महराज ठाकुर जी भी तन के रूप में ओझल हुए। उन्होंने गुम्मट जी के नीचे झूले में वो विराजमान हो गए, दुनिया के सामने आंखों से ओझल हो गए। 1 वर्ष बाद भी उसके बाद भी लीला चलती रही। महाराजा छत्रसाल जी को सारी जिम्मेदारी दे गए, लेकिन वैसे वाणी में साक्षात अक्षरहित पूर्ण पारब्रह्म विराजमान है ऐसा वो संदेश देके गए, और जागी रूप में महाराजा छत्रसाल जी को जागनी कार्य सौंप गए। तो जो सुंदर साहब जागे हुए थे उन्होंने उनके साथ में ही तन छोड़ दिया। कुछ रह भी गए जिनको कोई ना कोई कार्य करना था, जिसमें लाल दास जी थे, मुकुंद दास जी थे, महाराजा छत्रसाल जी थे, सभी जो है अपने अपने कार्य करके ही इस दुनिया से गए। तो जिनको जो जो कार्य दे रखा था राजी महाराज ने, उन्होंने वो कार्य किया। उस समय तक जितनी आत्माएं जागी थी, यहाँ पर जो महाराज जी वर्णन कर रहे हैं वो इसका कर रहे हैं कि जब श्री महराज ठाकुर जी के तन के रूप में वो ओझल हो गए दुनिया के सामने से, फिर कोई तन नहीं था। जैसे पहले लीला हुई कि धनीदेव चंद जी जब तन छोड़ा तो कोई तन सामने नहीं था, तो जितनी आत्माओं को उन्होंने स्वयं उस तन के माध्यम से जगाया था उनको स्वयं ही सुलाया, और फिर जब दूसरा तन सामने आया तो उन्होंने उस लीला को फिर से उन रूहों को जगाया और जागनी लीला को आगे बढ़ाया। अब महाराज जी यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं, इसमें प्रसंग में आगे बढ़ेगा। जो श्री स्वामी प्राणनाथ जी के अपने समय जगाए थे, देकर हुक्म पुनः सोने का सारे फेर सुलाए थे। अब यहाँ पे महाराज जी ऐसा बता रहे हैं कि प्राणनाथ जी ने अपने समय पर जिन लोगों को जगाया था उनको अपने हुक्म से ही पुनः फिर से सुला दिया था। और सुलाने का कारण भी महाराज जी अपनी पुस्तक में बता रहे हैं। वो क्या कह रहे हुए हैं, जागे हुए लगे चिल्लाने, पल पल प्रीतम धाम चलो, यहाँ नहीं मन लगता अब तो रहती हरदम चलो चलो। जो जागे हुए थे, जो सुंदर साथ जाग गए थे प्राणनाथ जी के समय पे, वो सब जो जागे हुए थे वो चिल्लाने लगे। उनको ये माया अच्छी नहीं लगती थी, ये दुख के समान लगती थी, उनको जो है फांसी का फंदा लगता था। जागे हुए लगे चिल्लाने, पल पल प्रीतम धाम चलो, हर पल हर घड़ी वो जो है
इस बात के लिए चिल्लाने लग गए कि अब तो हमें धाम ही चलना है, परम धाम में अपनी परातम में ही उठना है, यहाँ नहीं मन लगता, अब तो रहती हरदम चलो चलो। सभी की मन में एक ही था कि अब हमारा मन इस दुनिया में नहीं लगता है, अब तो हमें घर ही लेकर चलो, अब तो हमें घर ही लेकर चलो। इधर साथ जगने को बाकी, संग आए संग ही जाए, यह कैसे हो सकता है कि आधे सोते रह जाए। लेकिन परम नाम से जब चले थे तो यही इसी नियम से चले थे। बहुत से सुंदर साथ अभी जागने को रह गए थे। सुंदर साथ जी, किसी का माइक खुल गया, कृपया बंद कर लें। सुंदर साथ जी वर्णन कर रहे हैं महाराज जी उसी बीतक से आगे का, कि जो 10 वर्ष लीला हुई पन्ना जी में, उसमें जो 5000 की जमात थी, उसमें स्वयं लालदास जी ने वर्णन किया है सिर्फ 500 ब्रह्म सृष्टि थी, बाकी जो है 1500 जो है वो ईश्वर सृष्टि थी और 3000 की जमात जीव सृष्टि की थी। तो ब्रह्म सृष्टियां सिर्फ 500 थी जो जागृत हुई थी। तो जागने का कार्य तो अभी बहुत बहुत शेष रह गया था, लेकिन महाराज ठाकुर के तन की लीला खत्म होने को आ गई थी। तो उस समय जितने लोग जागे थे वो कह रहे हैं उनको उन्होंने फिर से सुला दिया था, क्योंकि बहुत से साथ 12,000 की भी अगर गिनती माने, जो कि असंख्य में है, लेकिन अगर 12,000 भी मांगे तो सिर्फ 500 जागे थे। अभी 11,500 सुंदर साथ बाकी रह गए थे परमधाम के ब्रह्म सृष्टियां, जिनको जागना अभी बाकी था। तो वो कह रहे हैं इधर साथ जगने को बाकी, संग आए संग ही जाए। अभी तो 11,500 संख्या बाकी रह गई थी परमधाम की आत्माएं, जिनको जागना बाकी था। और नियम ये था कि जब संग में ही इस धरती पे आए हैं तो इस खेल को खत्म करके संग में ही परमधाम में परात्म में जागेंगे। यह कैसे हो सकता है कि आधे सोते रह जाएं। अब जो जाने के लिए जो 500 लोग पहले जाग गए थे, वो जाने की बार बार अर्जी कर रहे थे, तो ये कैसे संभव हो सकता है। 11,000 जो सोए हुए हैं वो सोते ही उनको छोड़कर बाकी के 500 लोग वापस परमधाम चले जाए, ये तो असंभव है। ये तो भेले पौड़सी और जागसी भेले वाला नियम है। इकट्ठे ही परमधाम से आए, इकट्ठे ही जाना है। अभी तन की लीला खत्म हो गई, लेकिन 11,500 संख्या वापस रह गई जागने के लिए। उनको छोड़कर कैसे जाए, जबकि जो 500 जागी है वो शोर मचाने लगी कि परमधाम चलो परमधाम चलो, लेकिन बाकी जो जगने को रह गई उनको छोड़ के कैसे जाया जाए। हो निश्चिंत जगावे उनको जो बाकी है जगने से, अतः सुलाने पड़े सभी वे जितने इस दम जागे थे। तो महाराज जी इसका कारण बता रहे हैं अपनी दीपक में। हो निश्चिंत जगावे उनको, 11,500 संख्या बाकी थी जिनको जगाना था, और उनको निश्चिंत होकर जगाने के लिए, जो जगने के लिए बाकी थी उनको निश्चिंतता से जगाने के लिए जो 500 जागी थी उनको भी सुलाना पड़ गया। हो निश्चिंत जगावे उनको जो बाकी है जगने को, अतः सुलाने पड़े सभी ये जितने इस दम जागे थे। इसलिए राज्य को अपने हुक्म से उन 500 ब्रह्मशिष्टियों को भी सुलाना पड़ा जो जाग गई थी और शोर मचा रही थी कि परमधाम चलो परमधाम चलो परमधाम चलो। अब उनकी बात मानी नहीं जा सकती थी, क्योंकि 11,500 संख्या अभी रह गई थी जागने के लिए, और जो जाग गई थी वो चलने की बात कर रही थी। उनकी बात मानी नहीं जा सकती थी क्योंकि बाकियों को जगाना था। अब उनसे इस खेल में रहा नहीं जा रहा था। जो जाग जाता है उससे कहाँ इस खेल में रहा जाता है। वो इस खेल में रह नहीं पा रही थी, इसलिए धनी ने अपने हुक्म से उनको सुला दिया कि अब निश्चिंतता से सब 11,500 संख्या जागेंगी, तो इनको सिर्फ आवाज लगानी होगी, ये फिर से जाग जाएंगी। अतः दूजी, जब दूजी आवाज लगेगी समय कायमी का आवे एक साथ उठ जाना उस दम जिस दम कान टेर जाए। अब महाराज जी कह रहे हैं कि उनको महाराज जी ने अपने हुक्म से उन 500 ब्रह्मशिष्टियों को सुला दिया, और क्योंकि वो पूर्ण रूप से जागी हुई थी, पहले ही जाग चुकी थी, रह नहीं पा रही थी, लेकिन बाकी का कार्य अभी बाकी था, तो इसलिए महाराज जी ने अपने हुक्म से उनको सुलाया और ये उनके कान में ये फूंक दिया कि जब दोबारा कायमे की लीला होगी, जब दोबारा धनी आवाज लगाए तो एक पल में ही जाग जाना। तो वो ब्रह्मशिष्टियां जगी जगाई है। सुलाने का मतलब ये नहीं है कि वो परामोश हो गई है, वो परामोश नहीं है। जिनको जगा दिया वो जागी ही रहेंगी, लेकिन उनको इस दुनिया में सुला दिया गया और निश्चिंतता से इस काम को आगे बढ़ाया गया। जो 11,500 संख्या है उनको जगाने के कार्य को आगे बढ़ाया गया। पहले वाली 500 को सुला दिया गया और उनके कान में ये फूंक के सुलाया गया कि जब दोबारा आवाज लगाई जाएगी तो वो तो पहले से ही जागी है, आवाज सुनते ही तुरंत जाग जाएंगी और 11,500 के साथ शामिल होकर परमधाम में परातम में जग जाएंगी। तो ये लीला महाराज जी आगे की
अपनी बीतक में यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं। लालदास जी की बीतक तो वहीं पर ही खत्म हो जाती है कि किस प्रकार से वहां पे 10 वर्ष तक लीला हुई, कैसे धनी सुबह धनी के स्वरूप और श्रृंगार का वर्णन कराते थे, चितवन कराते थे, फिर शाम को स्वरूप श्रृंगार का वर्णन करके चितवन करा के सब के साथ सोते थे। लेकिन उन 5000 की जमात में ब्रह्मशिष्टियां सिर्फ 500 ही थी। लेकिन अब यहाँ महाराज जी उससे आगे की बीतक अपने ही बीतक में बता रहे हैं कि उनको भी सुला दिया गया, क्योंकि बाकी की जागने वाली सखियां अभी रह गई थी। और फिर जागनी कार्य को महाराजा 36 साल जी के माध्यम से आगे बढ़ाया गया। तो क्या कह रही है, जब दूजी आवाज लगेगी समय कायमी का आवे, एक साथ उठ जाना उस दम जिस दम कान टेर आए। जब तुम्हारे कानों में ये आवाज पुकार की दोबारा से लगे तो तुम जागकर फिर से जो है शामिल हो जाना। युद्ध वही सारा का सारा पड़ा हुआ एक सोता था, कायम करना उन्हें उठाकर खेच और को लाना था। महाराज जी कह रहे हैं वही का वही सारा युद्ध जो 500 ब्रह्मशिष्टियों का था, पड़ा हुआ एक सोता को उनको सुला दिया गया, वो सो रहा है। कायम करना उन्हें उठाकर खेच और को लाना था। उनको भी कायम करना था, लेकिन जो 11,500 संख्या बाकी शेष रह गई थी उनको जगाने का कार्य करना था। जब वो जाग जाएंगी तो फिर इन 500 को भी उसमें शामिल कर लेना था। जब एक भी सखी सोती हुई नहीं रह जाएगी तभी ये खेल खत्म होगा। और सुंदर साथ जी, हम सभी को मालूम है शाकुंतल की आत्म जागृत हो गई है, लेकिन अभी तक कहीं वर्णन नहीं आता है। लालदास की बीतक में भी नहीं आया, अभी महाराज जी की बीतक भी पढ़ रहे हैं तो ये वर्णन नहीं आया है कि सकुमार की आत्म अभी तक जागी है। एक भी परमधाम से जितनी सखियां, पूरा परमधाम सखियों सहित इस खेल में खेल देखने के लिए आया है, इस अक्षर ब्रह्म के खेल को इकट्ठे आए हैं और इकट्ठे ही परमधाम जाएंगे। एक भी रूह यदि शेष रह गई तो ये खेल खत्म नहीं होगा। हम सोचते हैं कि इतने वर्षों से खेल चला आ रहा है, 5वें दिन के बाद 6ठा दिन तो बहुत ही लंबा हो गया है, खेल क्यों बढ़ता चला जा रहा है? तो उसका कारण महाराज जी यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं कि हर रूह को जागृत होना पड़ेगा, तभी जो है परमधाम वापस जा सकते हैं। किसी भी एक रूह को सोता हुआ छोड़कर बाकी सखियां परमधाम परातम में नहीं जग सकती हैं। इसलिए जो जो रूहें जागृत होती चली जाती हैं, धनी उनको जागृत करते चले जाते हैं, लेकिन फिर जो है उनको फिर से थोड़ी देर के लिए सुला दिया जाता है, उनको जागृत कर सुलाया जाता है कि जब दोबारा से सब रूहें जाग जाएंगी, जब ये खेल खत्म होने जा पड़ेगा तो इनको जगाने में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जागी हुई है। धनी ने अपने हुक्म से उनको सुला दिया है, ये जागी हुई है। जब सारी रूहें जग जाएंगी, इनको एक आवाज धनी लगाएंगे और ये जागृत होकर उनमें शामिल होकर हम परमधाम में परातम में जग जाएंगे। तो इस आगे की लीला का वर्णन यहाँ पर महाराज जी कर रहे हैं। तो लालदास जी की बीतक में सिर्फ वहीं तक का वर्णन था, लेकिन अब यहाँ पर महाराज जी अपने बीतक में आगे की लीला का वर्णन कर रहे हैं कि उनको इस प्रकार से सुलाया गया क्योंकि बाकी की सखियों को जगाना था। वही सारा का सारा सुंदर साथ का युद्ध जो है, जो सोया पड़ा है, जिसको श्री प्राणनाथ जी ने जगाया था, कायम करना उन्हें उठाकर खेच और को लाना था, क्योंकि इनको तो अखंड करना ही था, लेकिन जो बाकी की अभी तक जागी नहीं थी उनको भी पहले जागृत करना था, फिर उनको भी अखंड करना है। हुआ उपद्रव सन 46 में, चले गोल के गोल इधर, हुए एकत्रित अगली पिछली, लीला अंतिम चली इधर। अब महाराज जी कह रहे हैं सुंदर जी समय बहुत कम रह गया है, प्रसंग यहाँ पर फिर से शुरू हो रहा है। सुंदर साथ से विनम्र निवेदन है कि यहाँ से सुंदर साथ जिन जिन के पास ये बीतक है वो आगे इस प्रसंग को पढ़कर कल आए, तो हम लोग मंथन करेंगे कि महाराज जी क्या कहना चाह रहे हैं अपनी इस बीतक के माध्यम से। जो कुछ भी वो कहना चाह रहे हैं सब लोग उसको आगे पहले से पढ़ के आएंगे और कल हम लोग मंथन करेंगे वाणी बीतक को पढ़ते हुए कि महाराज जी किस तरफ इशारा कर रहे हैं और क्या कहना चाह रहे हैं। तो ये विनम्र निवेदन है कि आगे की बीतक को कल सुंदर साथ पढ़ के आए और हम लोग इस पर आगे मंथन करेंगे कि महाराज जी क्या कहना चाह रहे हैं। तो सभी लोग पढ़ के आएंगे और सभी अपने विचार देंगे। तो इस प्रसंग को आगे कल ही बढ़ाते हैं, यहीं पर ही समाप्त करते हैं आज के प्रसंग को और जयकारा बोलते हैं। प्रणाम कर लेते हैं सुंदर साथ जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।
जय श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। जिन जिन सुंदर साथ के पास बीतक है सभी पढ़ के आएंगे कल। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। आज भी जो प्रसंग हुआ है उस